डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? आज हम लोग आपके क्लास 12th के लिए एक क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ओपेरॉन से आप क्या समझते हैं? लैक ओपेरॉन को समझाइए या लैक्टोज उपापचय को समझाइए। तो इससे पहले आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देते हैं किससे, तो जीन के बारे में और जीन अभिव्यक्ति क्या है इसे हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो जीन के बारे में जानते हैं कि जीवों के अंदर जीन की संख्या निश्चित होती है। जीन ही जीवों के गुणों का निर्धारण करते हैं। मनुष्य में 20 से 25,000 जीन होते हैं जो हमारे गुणों का निर्धारण करते हैं। अब ये जो जीन होते हैं, है ना, वो जीन कैसे होते हैं? तो ये कई तरह के हमारे जीन जब काम करते हैं, जब गुण का निर्धारण करते हैं, तो उनके निर्धारण में एंजाइम की आवश्यकता होती है। और एंजाइम की एक्टिविटी से, एंजाइम की सक्रियता के वजह से ही कोई जीन किसी लक्षण को उभार सकते हैं या कोई लक्षण क्या हो सकता है, दब सकता है। ठीक है, तो ये दो चीज को हम लोग याद रखेंगे। उसके बाद जो है, हमारे शरीर के अंदर जो जीन होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक संरचनात्मक जीन होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर जैव रासायनिक क्रियाओं को पूरा करने का काम करते हैं। इनको हाउस कीपिंग जीन भी कहा जाता है। और कुछ जीन जो होते हैं नियंत्रक जीन होते हैं, रेगुलेटरी जीन होते हैं। जैसे देखिए, बीज के अंकुरण के समय अलग जीन होंगे और अलग एंजाइम का स्रवण कराने में मदद करेंगे। जब पौधे का विकास होगा तब अलग एंजाइम काम करेंगे। फूल लगने के समय अलग एंजाइम की जरूरत होगी, अलग जीन की जरूरत होगी। वैसे ही मनुष्य के शरीर के अंदर भी, है ना, जीन अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से कार्य करते हैं। ज्यादातर कोशिकाओं को अगर देखा जाए तो 90% जीन जो होते हैं निष्क्रिय होते हैं। एक समय में मात्र 10% जीन ही आपके क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं। ठीक है, और क्या है, तो वैसे जीन भी हैं हमारे शरीर में जो अपने स्थान को बदलते रहते हैं। ऐसे जीनों को ट्रांसपोजोन्स कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग समझे कि जीन क्या है। अब ये जीन कैसे काम करते हैं इसको समझने के लिए, है ना, हम लोगों ने प्रोकैरियोट्स को चुना, जीवाणुओं को चुना, खासतौर से इकोलाई जीवाणु को। सबसे ज्यादा शोध जो है इसी के ऊपर हुआ, है ना। तो इसमें प्रोकैरियोट में हम जानते हैं कि इसमें प्लाज्मिड होता है। प्लाज्मिड वगैरह का प्रयोग करके हम आगे का काम करेंगे। तो ये जो जीन अभिव्यक्ति है वो दो तरह के होते हैं। तो पहला जो है वो प्रेरणीय तंत्र होता है, इंड्यूसिबल होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे एक एग्जाम्पल देकर के आपको बताते हैं कि जैसे कि बैक्टीरिया लैक्टोज को खाता है, तो बैक्टीरिया के लैक्टोज को खाने के लिए बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम काम करते हैं, इसके जीन काम करते हैं। तब ये लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदलता है और ग्लूकोज का उपयोग एनर्जी निर्माण में करता है। तो यहाँ पर लैक्टोज लाइकोपेरॉन जो है वो हमारा कैसा है, इंड्यूसिबल तंत्र है, प्रेरणीय तंत्र है ना। यानी अगर लैक्टोज को डालेंगे तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम जो है वो सक्रिय होगा, यानी इसके जीन सक्रिय होंगे, प्रेरित होंगे और काम करना शुरू करेंगे, है ना, तब ग्लूकोज का निर्माण होगा। अब इसी को उलट दीजिए, अगर हम इस बैक्टीरिया को डायरेक्ट ग्लूकोज खिला दें, है ना, मैंने खाने के लिए उसको ग्लूकोज दे दे और लैक्टोज भी दे दे, तो वो लैक्टोज को क्यों तोड़ेगा जब उसे खाना ग्लूकोज मिल ही रहा है। तो उस समय हमारे बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को बनाने वाले जीन जो हैं वो क्या करेंगे, नहीं काम करेंगे। और इस तरह के तंत्र को दमनकारी तंत्र, रिप्रेसिबल तंत्र कहा जाता है। इतना तो हम लोगों ने समझा कि जीन अभिव्यक्ति क्या है, इसका नियमन क्या है। लेकिन लिखना आपको ओपेरॉन मॉडल आएगा तो निचले हिस्से को हम ध्यान में रखेंगे, है ना। पहले आप समझ चुके कि जीन अभिव्यक्ति क्या है, कैसे काम करता है। तो दो हो गया, एक अभिप्रेरण वाला, इंडक्शन वाला, और दूसरा दमन, रिप्रेशन वाला। ठीक है, अब ओपेरॉन मॉडल की ओर आते हैं। जीवाणुओं में जीन की अभिव्यक्ति का जानकारी जो है एफ जैकब और जे मोनार्ड ने 1961 में दिया और इसके लिए एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे ओपेरॉन मॉडल का नाम दिया गया है ना। ओपेरॉन मॉडल क्या है, तो इसमें जीन का समन्वित समूह है, एक साथ डीएनए से अनुलेखित होते हैं और किसी चयापचय मार्ग की इकाई की तरह ये क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। तो यहाँ हम लोग मुख्य रूप से पीछे भी चर्चा किए कि कोलाई में लैक्टोज को कैसे तोड़ा जाएगा, वही ओपेरॉन मॉडल में अध्ययन किया गया। तो लैक्टोज के उपापचय के लिए जीवाणुओं में 3 तरह के एंजाइम होते हैं और इस 3 तरह के एंजाइम 3 तरह के जीन के द्वारा नियंत्रित होते हैं, है ना। इसमें पहला जो है वो नियंत्रक या रेगुलेटरी जीन है। ये जीन क्या करते हैं,
तो सक्रिय अवरोधक या रिप्रेसर हो सकते हैं, एपो रिप्रेसर हो सकते हैं, मतलब कि ये काम को बढ़ा सकते हैं और ये काम को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, रेगुलेटरी जीन, है ना। कहता है कि अगर मान लेते हैं रेगुलेटरी जीन निरोधक भी हो गया, तो इसमें दो तरह का चीज है, प्रेरक, अगर मान लेते हैं प्रेरक, इंड्यूसिबल, प्रेरक कौन हो गया, तो यहाँ लैक्टोज को अगर देख रहे हैं तो लैक्टोज जो हो गया प्रेरक, ये अगर रिप्रेसर से जुड़ेगा तो वो क्या कर देता है, इसको विकृत कर देगा, ऑपरेटर साइड पहचान ही नहीं पाएगा, है ना। लैक्टोज नहीं, ग्लूकोज अगर जुड़ेगा तो ऐसा होगा, ठीक है। और इस कंडीशन में हमारा ये जो काम करने का काम होगा बंद हो जाएगा, क्योंकि जीन जो है एमआरएनए का निर्माण नहीं करेंगे, है ना। ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो आगे की प्रक्रिया भी जो है वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, है ना। दूसरा क्या है आपका, प्रमोटर जीन है। प्रमोटर जीन क्या करते हैं, तो ये ऑपेरॉन का आरंभन बिंदु होते हैं, यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ा रहता है और ये ट्रांसक्रिप्शन को शुरू करते हैं, एमआरएनए का निर्माण करते हैं। एमआरएनए का तात्पर्य क्या हुआ, बीटा गैलेक्टोसाइडेज से, यानी कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज का कोड मिलेगा और उस कोड के अनुसार से ये क्या करेंगे, काम करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये हम लोग समझ रहे हैं। और आगे एक ऑपरेटर जीन है, तो ये ऑपरेटर जीन क्या है, ये संरचनात्मक जीन के ठीक बगल में होते हैं, स्ट्रक्चरल जीन के बगल में होते हैं, और ये क्या करते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया को शुरू करने में मदद करते हैं, है ना। और प्रोटीन से मिलकर इसकी क्रिया को शुरू करने से रोक भी सकते हैं। ये तो निर्भर करेगा कि सबस्ट्रेट हम क्या उपलब्ध करा रहे हैं, इसके आधार पर ये काम करना शुरू करता है, ठीक है। तो आपको पहले तीन चीज बताना है, तीन जीन बताना है। पहला तो नियंत्रक जीन या रेगुलेटरी जीन क्या है, प्रमोटर जीन क्या है ऑपेरॉन मॉडल में, और ऑपरेटर जीन क्या है, तीनों के बारे में बता देना है। रेगुलेटरी जीन क्या कर सकता है, तो इतना लिखना है कि यह तो क्रियाविधि को बढ़ा सकता है या क्रियाविधि को रोक सकता है, निर्भर करता है कि सबस्ट्रेट क्या दिया गया है, लैक्टोज दिया गया है या ग्लूकोज दिया गया है। लैक्टोज रहेगा तो काम शुरू होगा और ग्लूकोज रहेगा तो काम बंद हो जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज पर होने के बाद जो ग्लूकोज को तोड़ना तो है नहीं, लैक्टोज को तोड़ना है, तो ग्लूकोज मिल रहा है तो क्यों तोड़ेगा। तो प्रमोटर जीन के बारे में भी मैंने बताया, है ना। और फिर आपका क्या है ऑपरेटर जीन, ये ऑपरेट करने का काम करता है ना। तो ये तीन हमारे जो है वो जीन है, यही मिलकर के काम करते हैं। एक है संरचनात्मक जीन है, ये क्या करते हैं, तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए सीधे तौर पर जुड़े होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, तो ये एमआरएनए और प्रोटीन एमिनो अम्ल का निर्धारण करने में मदद करते हैं, ये बनाने का काम करते हैं। किस चीज को कैसे बनेगा ये देखिए। तो पहला आपका ये जो स्ट्रक्चरल जीन है, स्ट्रक्चरल जीन में हम लोग जानते हैं कि स्ट्रक्चरल जीन ही नियंत्रित करते हैं। पहला जो है इसमें लैक जेड जीन है, तीन जीन से बने होते हैं ये। पहला लैक जेड जीन है स्ट्रक्चरल जीन में, तो ये क्या करता है, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए कोड करता है, यानी लैक जेड जीन एक्टिवेट होगा तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का निर्माण शुरू हो जाएगा। दूसरा लैक वाई जीन है ना। लैक वाई जीन क्या करेगा, तो परमिएज का कोड करता है ना। परमिएज से फायदा क्या है, तो परमिएज जो है बीटा गैलेक्टोसाइडेज को कोशिका में आने के लिए प्रमोट करता है, जिससे कि आगे का काम हो सके। और एक है लैक ए जीन, ये ट्रांस एसिटाइलेज के लिए कोड करता है ना, एसिटाइलेशन करने का काम करेगा। तो इस तरह से तीन हमारे स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, इन्हीं पर हमारा लैक ऑपेरॉन जो है आश्रित होता है। अब यहाँ पर डायग्राम के द्वारा आप समझ सकते हैं कि सबसे पहले देखिए आपका क्या है, रेगुलेटरी जीन है, स्टार्ट में देख रहे हैं रेगुलेटरी जीन है, रेगुलेट करने का काम करेगा। उसके बाद प्रमोटर हिस्सा में आप क्या देख रहे हैं, आरएनए पॉलीमरेज पाया जा रहा है जो एमआरएनए को बनाने में मदद करेगा। उसके बाद ऑपरेटर जीन का हिस्सा है ना। फिर क्या है, स्ट्रक्चरल जीन का हिस्सा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं तो दो तरह से इसको हम दिखा सकते हैं, दोनों इंड्यूसिबल तंत्र को भी दिखा सकते हैं और आपका जो है रिप्रेसिबल तंत्र को भी दिखा सकते हैं। मतलब एक बार ग्लूकोज दे करके देख सकते हैं और एक बार लैक्टोज को डाल करके देख सकते हैं कि हमारा ऑपेरॉन चलेगा या नहीं चलेगा। तो हम समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पर लैक्टोज को अवेलेबल कराएंगे तो हमारा ऑपेरॉन कंटिन्यू होगा, लैक ऑपेरॉन चलेगा, लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म होगा। लेकिन अगर सबस्ट्रेट के तौर पर, खाने के तौर पर उसको ग्लूकोज ही दे दिया जाए तो क्या हो जाएगा, हमारा लैक ऑपेरॉन बंद हो जाएगा। अगर लैक ऑपेरॉन काम कर रहा है तो वो स्विच ऑन की स्थिति है,
अगर काम नहीं कर रहा है, ग्लूकोज मिल गया सबस्ट्रेट के तौर पर, तो ये स्विच ऑफ की स्थिति है। ठीक है, तो अब दो तरह से हम लोगों ने देखा। तो पहला हम लोग देखते हैं ओपेरॉन स्विच ऑन को, है ना। ओपेरॉन क्या है? स्विच ऑन है। तो सबसे पहले रेगुलेटरी जीन के पास हम लोग लैक्टोज को अवेलेबल कराएं। लैक्टोज जो है आकर के जो है ऑपरेटर वाले हिस्से से जुड़ गया, है ना। प्रमोटर काम करना शुरू कर दिया, और क्या हो गया? तो हमारा काम शुरू हो गया। काम शुरू हो गया का मतलब क्या है कि लैक जेड जीन, लैक वाई जीन और लैक ए जीन तीनों काम करने लगे। बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनने लगा, है ना। और क्या बनने लगा? तो परमिएज एंजाइम भी बनने लगा। और क्या हो गया? ट्रांसएसिटाइलेज भी बनने लगा। यानी एमआरएनए चेन बनना शुरू हो गया। आरएनए पॉलीमरेज काम करेगा, आरएनए चेन बनेगा और हमारा ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। यह स्विच ऑन की स्थिति है। ठीक है, अब एक स्विच ऑफ की स्थिति में यहाँ पर हम डायरेक्ट क्या डाल दिए हैं? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जाकर के ऑपरेटर रीजन से बन जाएगा। ऑपरेटर रीजन से बन जाएगा तो ये सूचना देगा कि हमारा बीटा गैलेक्टोसाइडेज का बनना कोई जरूरी नहीं है ना। तो हमारे सारे काम ठप पड़ जाएंगे। रिप्रेसर के साथ ऑपरेटर जीन बंध जाएगा। ये रिप्रेसर ग्लूकोज हो गया, ये ऑपरेटर जीन के साथ बंध गया और बंधने के बाद जो आरएनए पॉलीमरेज या आरएनए बनाने की प्रक्रिया को रोक दिया। लैक जेड भी काम नहीं करेगा, लैक वाई भी नहीं और लैक ए भी काम नहीं करेगा। तीनों स्ट्रक्चरल जीन नहीं काम करेंगे। तो हमारा ऑपेरॉन जो है वो किस मोड में होगा? स्विच ऑफ मोड में। ठीक है, मैं समझता हूं कि क्लियर होगा। तो तीन चीजों को आपको देखना है ना, लैक ऑपेरॉन को समझाने के लिए। सबसे पहले तो आपको बताना है रेगुलेटरी जीन, प्रमोटर जीन, ऑपरेटर जीन, है ना। और तीसरा स्ट्रक्चरल जीन के तीनों एंजाइम, तीनों जीन, है ना, बता देना है, लैक जेड वाई ए, है ना। और ये डायग्राम बन सके तो बना लेना है स्विच ऑन वाला मॉडल। यानी एक बार बता देना, नहीं बना पाए, टाइम नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? तो हम लोग लिख देंगे स्विच ऑन कब रहेगा? तो जब ग्लूकोज उपस्थित रहेगा, है ना। स्विच ऑन कब रहेगा? जब लैक्टोज उपस्थित रहेगा। स्विच ऑफ कब रहेगा? जब ग्लूकोज उपस्थित रहेगा। तो हमारा ऑपेरॉन जो है वो क्या रहेगा? स्विच ऑफ के कंडीशन में रहेगा, है ना। तो इस तरह से आप इतना लैक ऑपेरॉन मॉडल में लिख सकते हैं। धन्यवाद, हमारे चैनल से जुड़े रहे।